नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज गरीबी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझते हैं। हम 2025 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, जो हमें बताता है कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई चीज है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, दुनिया में कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा है और असल में इस तरह की गरीबी में जीना होता कैसा है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे इस पूरी तस्वीर को और भी मुश्किल बना रहा है, और आखिर में हमारे सामने चुनौती क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आय से परे। देखिए, अक्सर जब हम गरीबी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, है ना? लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये एक कहीं ज्यादा जटिल मुद्दा है जिसमें किसी इंसान की जिंदगी के कई अलग-अलग पहलू शामिल होते हैं। और यहीं पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI काम आता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी की जेब में कितना पैसा है, बल्कि ये भी मापता है कि क्या उन्हें अच्छी सेहत, शिक्षा और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजें मिल रही हैं। इससे हमें गरीबी की एक ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर मिलती है। और इस साल की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक मोड़ है क्लाइमेट चेंज। जैसा कि ये कोट बताता है, गरीबी और क्लाइमेट के खतरे अब खतरनाक तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक दोहरी मार की तरह हैं। तो सवाल ये है कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। चलिए दूसरे हिस्से में कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 1.148 अरब लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ उन 109 देशों का आंकड़ा है जिनकी स्टडी की गई। ये दिखाता है कि ये संकट कितना बड़ा और भयानक है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो एक और भी चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन 1.148 अरब लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। इसका सीधा मतलब है कि करोड़ों बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों के बिना बड़े हो रहे हैं, जो उनके भविष्य पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये गरीबी दुनिया के किन कोनों में सबसे ज्यादा है। चलिए तीसरे हिस्से में गरीबी की हॉटस्पॉट्स को मैप करते हैं और देखते हैं कि मदद की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, दुनिया के 83% से ज्यादा गरीब सिर्फ 2 इलाकों में रहते हैं, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने एफर्ट्स को कहाँ फोकस करना है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। भले ही ज्यादातर गरीब लोग मिडिल इनकम वाले देशों में रहते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले देश है ना, वहाँ गरीबी की दर, मतलब आबादी का कितना बड़ा हिस्सा गरीब है, वो बहुत ज्यादा है। इन देशों में ज्यादातर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और बहुत जरूरी बात, गरीबी शहरों में ज्यादा है या गांवों में? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं कि ये गरीबी मुख्य रूप से गांवों की एक सच्चाई है। 83.5% गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये हमें बताता है कि ग्रामीण विकास पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो ठीक है, हमने आंकड़े देख लिए, हमने जगहें देख ली, पर इन आंकड़ों के पीछे की जिंदगी कैसी है? असल में इस तरह की गरीबी में जीना होता कैसा है? चलिए चौथे हिस्से में रोजमर्रा की मुश्किलों को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि हर रोज खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले का धुआं सहना पड़ रहा है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि करीब करीब 1 अरब लोगों की हकीकत है, जिन्हें खाना पकाने का साफ ईंधन नहीं मिलता। ये न सिर्फ उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। साफ ईंधन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है एक ढंग का घर ना होना। 87.8 करोड़ लोग, मतलब लाखों परिवार, भीड़-भाड़ वाली, असुरक्षित या गंदी जगहों पर रहने को मजबूर हैं, जो उनकी तरक्की के हर रास्ते को रोक देता है। और लिस्ट में तीसरे नंबर पर है साफ सफाई की कमी, जो 83 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। ये न सिर्फ बीमारियों को दावत देता है, बल्कि लोगों से उनकी गरिमा भी छीन लेता है। तो खाना पकाने का ईंधन, घर और साफ सफाई, ये तो हुई 3 बड़ी मुश्किलें। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता या जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जब ऐसा होता है तो गरीबी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने का एक दुष्चक्र बन जाता है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये सारी मुश्किलें एक और बड़ी मुसीबत से टकराती हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। 5वें हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट संकट गरीबी को और भी गहरा कर रहा है, जिससे एक खतरनाक चक्रव्यूह बन रहा है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पहले से ही सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, वही क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं। 88.7 करोड़ गरीब लोग बाढ़, सूखा या भीषण गर्मी जैसे कम से कम एक बड़े क्लाइमेट खतरे के बीच जी रहे हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं जानलेवा गर्मी की जो फसलों को बर्बाद कर देती है, जहरीले वायु प्रदूषण की जो सांस की बीमारियां पैदा करता है, और ऐसी बाढ़ की जो सब कुछ बहा ले जाती है। ये वो असल जिंदगी के संकट हैं जिनसे करोड़ों लोग हर रोज जूझ रहे हैं। और सोचिए, कुछ लोगों के लिए तो ये मुसीबतें एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ आती हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक ही समय में 3 या 4 तरह के क्लाइमेट खतरों का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक साथ भीषण गर्मी, वायु प्रदूषण और बाढ़ से निपटना, ये किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। तो आखिर वो कौन से देश हैं जो इस दोहरी मार के सेंटर में हैं? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन संकट के केंद्रों की पहचान करते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें वो 5 देश हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वो देश हैं जहां तुरंत एक्शन लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह आंकड़ा देखकर शायद निराशा हो, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। सोचिए, दुनिया के लगभग आधे गरीब सिर्फ इन 5 देशों में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ इन 5 देशों में सही कदम उठाए जाएं, तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट का दबाव बढ़ रहा है, दुनिया के सबसे कमजोर लोगों को गरीबी और पर्यावरण के इन खतरों से एक साथ कैसे बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे कमजोर लोगों का भविष्य इसी पर टिका है।